आप देख रहे हैं बुद्धा नेशनल 24/7 न्यूज। सुकरौली कुशीनगर अम्बे पैलेस में डिजिटल सखी परियोजना के तहत कलेक्टर लेवल वर्कशॉप हुई। इसमें डिजिटल सखियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हाटा को कोतवाली की महिला साई विनीता वर्मा ने साइबर अपराध से बचाव और सुरक्षित डिजिटल लेन देन की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के निरंजन तिवारी ने डिजिटल सखियों के काम की सराहना की। कार्यालय में डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन और महिला उद्यमिता पर चर्चा हुई। महिलाओं ने कहा कि इस पहल से वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। कोऑर्डिनेटर सीमा सिंह ने सभी का आभार जताया और ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने का आह्वान। हमारे संवाददाता श्री कृष्णा की रिपोर्ट कि इसलिए बनाया गया है जो कि भारत में जो ये डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, तो मेन हम लोग का उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं जिनको गूगल पे, फ़ोन पे चलाना नहीं आ रहा है, हम उन्हें सिखाएं कि ताकि वो भी गूगल पे, फ़ोन पे चलाएं और डिजिटल इंडिया का जो मुहिम चल रहा है उस पर हम भी अपनी भागीदारी दें और हमारा इंडिया है जो कि डिजिटल इंडिया बने, इसी के लिए ये परियोजना चलाई गई है। मोबाइल सबके हाथों में जी सर। इसमें कुछ अशिक्षित भी है, उनको आप किस तरह डिजिटल पेमेंट के बारे में समझाती हैं? जो अशिक्षित हैं उन्हें हम उनके घर जाकर 2 से 3 बार उनके घर जाते हैं, बार बार जाते हैं, प्रयास करते हैं। आखिर उनके पास स्मार्टफोन है, उनकी चलाना आ रहा है, तभी तो वो स्मार्टफोन का यूज़ कर रही हैं। तो हम उन्हें बताते हैं कि आप इस चीज़ को यहाँ क्लिक करेंगी तो आपका यहाँ से फ़ोन ट्रांसफ़र होगा, ये क्लिक करेंगी तो मैसेज यहाँ से जाएगा। आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप वॉइस अगर बोलेंगी तो वॉइस का भी ऑप्शन आता है जिससे टाइपिंग हो सकती है। ये सब चीज़ हम उनके घर घर जाकर बार बार जाकर उन्हें हम समझाते हैं सर। फोन आता है कि आपका लड़का यहाँ पकड़ा गया है, ये वारदात किया, ये वारदात किया। जी। उसकी पहचान क्या है? पहचान ये है, सर्वप्रथम आप पहले अपने बच्चे से बात करिए कि वो आपका बच्चा है या फिर कोई फ्रॉड है आपके साथ हो रहा है। सबसे पहले आप बात करिए कि आप ही का लड़का है कि कोई, अगर कोई बोलता है नहीं आपका लड़का बेड पे है, ये आप वीडियो कॉल करके देखिए, आप उनसे बात करिए कि आपका लड़का है, तो ही आप उसके आगे का प्रोसेस करिए, नहीं तो नहीं। मेरा नाम डिजिटल सखी काजोल विजय गौड़ है। मैं ग्राम पिपरा हुमेल क्लस्टर सुकरौली से बिलोंग करती हूँ। पिपरा हुमेल के सब लोग तेज होते हैं। देश से आप इस डिजिटल सखी परियोजना में काम कर रही हैं और क्या दिक्कतें आता है और कंपनी आपको क्या देती है? सर हम लोग तो सैलरी पे, मैं पहले सोनी विश्वकर्मा डिजिटल सखी थरवाड़ी में इस पद पे काम करती हूँ। मेरा चयन मतलब मैं पहले कुछ नहीं करती थी, नॉर्मली घर पे छोटे मोटे काम करती थी और मैम ने मेरा चयन किया। चयन करने के बाद पहले मैंने खुद इस परियोजना के बारे में जाना और उसके बाद से मैंने लोगों को जागरूक किया। और मतलब पहले तो स्टार्टिंग में जाने पे औरतें जल्दी घर में नहीं घुस आती हैं क्योंकि इतना फ्रॉड होता है। लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या करे आइल वाली, ऐसे लोग बोलते हैं। तो हमने उन चुनौतियों को भी झेला है और डिजिटल सखी में मतलब मैंने 2-3 लोग को फ्रॉड से भी बचाया है और बाकी सरकारी योजना जो भी मैम ने बताया, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं ग्राउंड लेवल पे। और इस परियोजना में रहते हुए मुझे भी प्रॉफिट हुआ। मुझे कंप्यूटराइज नॉलेज था जो मैम से मैंने बताया, तो इस संस्था ने मुझे CSC सेंटर का कुछ मशीन देकर और ब्रांडिंग का बोर्ड बनवा के मुझे सहायता किया। मेरी CSC सेंटर एक खुलवाई वहीं थरवाड़ी में। अब मेरी CSC सेंटर अच्छी खासी चल रही है, जिससे मैं अपना ये जॉब करने के बाद आधे टाइम में वहाँ पे बैठती हूँ, जिससे मेरी अच्छी इनकम है। मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। सखी में पेमेंट कितना है? 7,000। अपना एजुकेशन बता दीजिए। M.Com। क्या लगता है एम काम करके आप 7,000 में संतुष्ट है? क्या अभी भी महिलाओं को उस तरह का रोजगार नहीं मिल पा रहा है जितनी उनका एजुकेशन है? क्या देश में बेरोजगारी है? बेरोजगारी है देश में, क्योंकि जिस हिसाब से शिक्षा का स्तर है उस हिसाब से महिलाओं को या फिर किसी भी बेरोजगार युवा को जॉब नहीं मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस हिसाब से हम लोग की तैयारी है, जिस हिसाब से पढ़ाई है, उस हिसाब से बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और बेरोजगारी को कम करना चाहिए।